डियर फ्रेंड्स, आपने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो अपना ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद कहता है कि अगर मुझे कोई 10th में सही गाइडेंस और करियर के बारे में बताया होता तो आज मैं अपनी पसंद के फील्ड में कुछ बड़ा किया होता। आप भी आगे जाकर ऐसा न कहे, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि आपके टोले मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ग्रेजुएशन करके 12th करके अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, या कोई आगे अपना पढ़ाई करता तो है लेकिन पछताता रहता है कि काश मैं अपना डिसीजन लेते समय अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचा होता। ऐसा इसलिए होता है कि 10वीं के बाद वह सही सब्जेक्ट को चूज नहीं कर पाते और ऐसे स्टूडेंट को आगे जाके बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा आप न करें, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। आफ्टर 10th आपके पास दो तरह के कोर्स होता है। पहला ट्रेडिशनल कोर्स जो अभी तक चला आ रहा है, फॉर एग्जांपल आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। दूसरा होता है जॉब ओरिएंटेड कोर्स। ऐसे कोर्स वो स्टूडेंट करते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा वीक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेडिशनल कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 3 स्ट्रीम होते हैं। पहला आर्ट्स, दूसरा साइंस, तीसरा कॉमर्स। तो हम आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस स्टूडेंट का 50% से कम मार्क्स आया है या जो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, उसके लिए स्ट्रीम है। तो भाईजान, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी, जिसे क्लियर करने के लिए इसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और इसी के बाद बनता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। शॉर्ट टर्म में बताऊं तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम। इन सभी एग्ज़ाम की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। अभी हम ये जानेंगे कि आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो पहला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। इसमें हम लोग को अध्ययन करना होता है पुराने घटना के बारे में, जैसे कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, हम लोग इतना डेवलप कैसे हुए, कौन से काल में कौन सी सभ्यता का खोज हुआ, किस काल में किस राजा का शासन था। दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल, जिसमें हम लोगों को पृथ्वी, तारे, सूरज, पर्वत, नदी और समुद्र के बारे में विस्तार से पढ़ना होता है। तीसरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें मन की बात कैसे जाने, इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है, यानी कि किसी के एक्सप्रेशन से उसके मन की बात कैसे जाने। चौथा सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है कि संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, पंचायती राज क्या है, इंडियन गवर्नमेंट क्या है, संसद, विधानसभा इत्यादि के बारे में विस्तार से पढ़ना है। और पांचवा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जीडीपी, जीएनपी, जीएसटी, ये सब क्या है, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करना है। और छठा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, जिसे हिंदी में नागरिक शास्त्र कहते हैं। इसमें आपको पढ़ना है कि समाज में कैसे रहना चाहिए, हम लोग का कर्तव्य क्या है, सोसाइटी डेवलप कैसे करेगी। सातवां होम साइंस है, जिसमें आपको कुकिंग के बारे में पढ़ना है। आठवां संस्कृत है, जिसमें श्लोक, संस्कृत व्याकरण, अनुवाद, ये सब के बारे में पढ़ना है। नौवां हिंदी है, जिसमें कंप्रीहेंशन, आवेदन पत्र, हिंदी ग्रामर इत्यादि के बारे में पढ़ना है। और 10वां इंग्लिश, जिसमें लेक्चर, लिटरेचर, एप्लीकेशन, लेटर इत्यादि के बारे में पढ़ना है और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है। 11 नंबर पे जो सब्जेक्ट आता है उसका नाम है फिलॉसफी। फिलॉसफी मीन्स दर्शन शास्त्र। इसमें आपको बताया जाता है कि इंसान किस तरह सोचता है, इसका स्ट्रेस कैसे दूर किया जा सके और वो कैसे खुश रहेंगे। सेकेंड कॉमर्स स्ट्रीम है। अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है या सीए बनना चाहते हैं तो आप इस सब्जेक्ट को लेकर आराम से बन सकते हैं। बिजनेस फील्ड में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस कंसल्टेंट, मैनेजमेंट, बैंक मैनेजर, अकाउंटेंट इत्यादि आप कॉमर्स लेकर बन सकते हैं। कॉमर्स के सब्जेक्ट क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है बिजनेस स्टडी, जिसमें आपको बिजनेस के बारे में बताना है कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत लगेगा बिजनेस ओपन करने के लिए। दूसरा मैथमेटिक्स है। तीसरा इकोनॉमिक्स है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट में। और तीसरा है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आपको हिसाब किताब के बारे में पढ़ना होता है। बैंकिंग सेक्टर में पैसा निकालना है कैसे, जमा करना है कैसे, इन सब के हिसाब किताब के बारे में पढ़ना होता है। और पांचवा सब्जेक्ट है इंग्लिश, छठा हिंदी।
ये दोनों का सेम टू सेम सिलेबस आर्ट्स की ही तरह रहता है, बस इसका टॉपिक चेंज रहता है। तीसरा स्ट्रीम है साइंस। साइंस उन स्टूडेंट के लिए है जो आगे जाकर इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। साइंस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है मेडिकल, दूसरा है नॉन मेडिकल। मेडिकल में आपका 3 सब्जेक्ट आ जाता है, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और नॉन मेडिकल में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स में आपको हमारे आसपास होने वाले भौतिक घटना के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं तो आगे क्यों बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ को खींचने पर ये पास में क्यों चला आता है, दर्पण में आपका तस्वीर सेम टू सेम आपके जैसे कैसे बनता है, इस सब के बारे में आपको फिजिक्स में पढ़ना है। अब आगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको मेनली केमिकल के बारे में और एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी में आपको मनुष्य से संबंधित रोग और उसके निवारक तथा पौधे का विकास कैसे होता है, पौधे के बारे में डीपली स्टडी करना है। और मैथमेटिक्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेडिशनल कोर्स के बारे में थी। अब सेकेंड नंबर पे आता है जॉब ओरिएंटेड कोर्स। जॉब ओरिएंटेड कोर्स में फर्स्ट नंबर पे आता है डिप्लोमा। डिप्लोमा इन द सेंस कि किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को आप शॉर्ट टाइम में करते हैं तो उसे डिप्लोमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप बीसीए कर रहे हैं। बीसीए के लिए 3 साल का ड्यूरेशन होता है टाइमिंग, बट अगर आप उसको 1 साल के लिए करते हैं तो आपका डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा इन बीसीए, यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेकेंड नंबर पर पॉलिटेक्निक आता है। अगर आप 10th पास करके स्कूल में ना जाना चाहते हैं और डायरेक्ट कॉलेज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पॉलिटेक्निक एक इंस्टीट्यूट है जो आपको डिप्लोमा करवाता है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक हार्डवेयर या डिजाइनिंग में डिप्लोमा करवाते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप बाद में बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं, नहीं तो ये पॉलिटेक्निक करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम अगली वीडियो पॉलिटेक्निक पे बनाएंगे। थर्ड नंबर पे आईटीआई आता है। यह भी एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपको अलग अलग चीज़ों में कोर्स करवाता है ताकि आप आगे जाके इंडस्ट्री में जॉब कर सकें। अगर आपको आईटीआई के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन सी स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।